फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, सबसे पहले रोशनी का त्यौहार दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी नासिक हाईवे का है। तो अब देरी ना करते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों, बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आज आवाज़ तो आएगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। विजय ट्रक दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। अभी उसकी जो मंजिल थी वो दूर थी। रात को करीब 1 बज रहा था और वो सुबह होने तक अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। उसके दूसरी साइड में कंडक्टर सीट पर बैठा राजू अब लग रहा था कि सोने जा रहा हो। वो बार बार झपकी ले रहा था। तभी विजय बोला, राजू राजू। वो हड़बड़ा के उठा। राजू बोला, हाँ हाँ उस्ताद, मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं, बस ऐसी थोड़ी झपकी आ गई थी। विजय बोला, भाई ऐसा करते हैं या हम दोनों सो जाते हैं, ट्रक अपने आप चलते रहेगा। विजय मजाकिया लहजे में बोला। राजू झेप गया, बोला, नहीं उस्ताद, अब मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। लेकिन उस्ताद एक बात कहूँ। विजय बोला, बोलो। उस्ताद, किसी ढाबे पर रोको ना, थोड़ा सा फ्रेश हो लिया जाए और चाय का 2-2 घूंट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो रात निकल जाएगी मज़े से। विजय भी सोच रहा था। बोला, ठीक है, लेकिन ऐसा करेंगे, देर नहीं करेंगे। अगर देर करेंगे तो सुबह हम टाइम पर पहुंच नहीं पाएंगे। राजू बोला, बिल्कुल उस्ताद, बस हम लोग जल्दी से जल्दी चाय पी के निकल लेंगे वहाँ से। और फिर वो एक ढाबे की तलाश करने लगे। रोड पर चलते जा रहे थे और आगे में एक रोशनी नज़र सा आया और जब पास गए तो शायद वो ढाबा ही दिख रहा था। लेकिन वहाँ पर कोई ट्रक नहीं था, कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, ना कोई भीड़ था। राजू बोला, उस्ताद ढाबा तो है, रुको ना यहाँ पर। बोला, हाँ, लेकिन देखो यहाँ पर कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है, कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही, ना कोई गाड़ी नज़र आ रही है। राजू बोला, उस्ताद क्या करना है, हमें चाय पी के निकल चलेंगे यहाँ से। ये बात, रुकना नहीं है ना। विजय बोला, नहीं उस्ताद, हमें सुबह तक पहुँचना है भी, है ना। बोला, ठीक है। और विजय ने उस ढाबे के करीब में अपना ट्रक को मोड़ दिया और ढाबे के पार्किंग में अपना ट्रक लगा दिया था। अब विजय तो उतर गया, ढाबे के अंदर प्रवेश कर गया और जो राजू था वो बाहर ट्रक के पास अभी खड़ा ही था, क्योंकि उसको अभी गेट वगैरह लॉक करना था और दूसरी चीज़ सबसे पहले टायर चेक करना था। और विजय अंदर चला आया कि जल्दी से जल्दी चाय का ऑर्डर दे दे। बाहर तो अच्छी भली रोशनी थी और जैसे ही अंदर घुसा, ढाबा का तो माहौल ही बदल गया था। अंदर तो कुछ था भी नहीं, न कुर्सी, न टेबल, न कुछ भी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़माने से ये ढाबा खुला ही ना हो। हर तरफ मकड़ियों के जाले, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था। वो चौंक गया और वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचा तो देखा वहाँ तो दरवाज़ा ही नहीं है। जिस रास्ते से आया था वो रास्ता ही गायब हो चुका है और अजीब सा माहौल हो गया वहाँ पर, डरावना सा माहौल हो गया। वो तो एकदम कांप गया विजय और चिल्लाने लगा, राजू राजू, तुम बाहर हो ना, देखो ये दरवाज़ा पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नज़र नहीं आ रहा, राजू तुम उधर से खोलो ना। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अंदर जो कमरा था उसमें बहुत कम रोशनी थी, लेकिन थी रोशनी, और रोशनी कहाँ से आ रही थी ये कुछ मालूम नहीं। और तभी किसी को अंदर से जैसे कोई चल के आ रहा हो, अंदर साइड में एक कमरा था और उधर से कोई आ रहा था। आज देख रहा है विजय कि भाई कौन अंदर से आ रहा है, ये बंद पड़े ढाबे में। और तभी जब पास में आया तो देख करके हिल चुका था, क्योंकि वो तो राजू था।
और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नाम का चीज़ नहीं था और हर जगह से उसका जो बदन था वो जख्मी पड़ा था। कोई ऐसा मुझे उसको अंग नहीं दिख रहा था कि जो कटा फटा ना हो, और पूरा शरीर खून से सना हुआ था और देखने में बहुत एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे आंखें फट जाएगी। और चिल्लाया विजय, राजू ये तुम्हें क्या हुआ, किसने मारा तुमको? वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन राजू तो बोल नहीं रहा था और उसकी तरफ बढ़ा हुआ चला आ रहा था। और विजय एकदम कांप गया था देख करके राजू को कि राजू को ये किसने कर दिया, अभी सेकंडों की बात है, ये अंदर कहाँ से आ रहा है। वो एकदम दौड़ करके पहुंचा उसके पास में एकदम राजू के पास में, और रुक गया। उसने देखा राजू के चेहरा जो था अब वो बदल रहा था, और देखते ही देखते वो एक शैतान जैसा चेहरा उसका बन गया था। एकदम भयानक चेहरा, आंखें उसकी इतनी मोटी मोटी आंखें जानवरों की तरह हो चुकी थी। और विजय तो एकदम कांप गया। वो समझ गया कि किसी हम माया जाल में फंस गए हैं, कोई ये शैतान है और ये शैतान ने अपना जाल यहाँ पर बिछा रखा था और हम इस चक्कर में फंस चुके हैं। और वो तेज़ी से पीछे हटा। दरवाज़ा जिधर से आया था, लेकिन दरवाज़ा तो था ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा था। अब कहाँ भागे विजय? वो चिल्लाए जा रहा था, राजू राजू मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो दरवाज़ा खोलो उधर से। लेकिन राजू तो कुछ उसको सुनाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दरवाज़ा तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था और वो विजय की आवाज़ शायद बाहर पहुंच ही नहीं रही थी। और एकदम विजय अब इधर से उधर भागी जा रहा था और वो शैतान एक ही जगह खड़ा उसको देख रहा था। आखिरकार विजय एकदम डर के मारे कांप गया था और नीचे गिर गया था। और तभी वो शैतान विजय की तरफ बढ़ने लगा था, एक खतरनाक अंदाज में, जैसे आज उसको मार ही डालेगा। विजय एकदम कांप गया था, समझ गया था कि अब उसकी मौत इसी शैतान के हाथे होनी है। लेकिन वो चिल्लाना नहीं छोड़ा था और चिल्लाए जा रहा था कि राजू राजू मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्दी से दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो मेरे भाई, नहीं तो ये शैतान मुझे मार देगा। और तभी जो उसका दीवार था, ऐसा लगा कोई उस पर चोट कर रहा हो तेजी से। और उधर जो राजू था वो ट्रक के पास खड़ा था, और जैसे ही उसने लॉक किया अपना ट्रक और पहिया हुआ नज़र मार करके देख लिया सब कुछ सही है, और ढाबे की तरफ चला। उस्ताद जी अंदर गए थे विजय, तो वो पुकारता हुआ, उस्ताद जी कहाँ पर हो? और वो दरवाजे के पास पहुंचा तो देख करके तो हिल गया कि दरवाज़ा तो एकदम जाम पड़ा हुआ है और बहुत पुराना दरवाज़ा है ये। वो खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा था। तभी अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे उस्ताद चिल्ला रहे हो, लेकिन बहुत कम आवाज़ आ रही थी। अब वो एकदम डर गया था और उस दरवाजे को बहुत कोशिश करने लगा, अपने लातों से मारने लगा, पैरों से मारने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था बाहर में, उसको उठा के लाया और उससे चोट करने लगा धम धम, तब जा कर के वो दरवाज़ा खुला था। और जैसे ही अंदर घुसा तो देख करके एकदम दहल गया था। देखा उस्ताद तो नीचे गिरे पड़े हैं और उसके पास में एक शैतान खड़ा है नंग धड़ंग, और वो चीख पड़ा, उस्ताद भागो वहाँ से जल्दी से, और दरवाजे पे ही खड़ा था। और विजय एकदम फुर्ती से वहाँ से और उठ कर के भागा दरवाजे पर, और फिर तो बाहर निकल चुका था। राजू भी और विजय भी बाहर निकलते ही जो रोशनी आ रही थी ढाबे के बाहर में, सब कुछ बंद हो चुका था। अब एकदम वो वीरान ढाबा बन चुका था।
वो दोनों डर से कांप रहे थे। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था डर के मारे। और तभी विजय राजू का हाथ पकड़ा और इशारे से बोला, चल ट्रक के अंदर में, जल्दी बैठो। और वही किए उन्होंने, और जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करके रोड पर निकाल चुका था विजय। लेकिन अभी भी वो बहुत डरा हुआ था और वही हाल राजू का था। तभी राजू बोला, उस्ताद ये सब क्या था? कौन था वो शैतान काला सा नंग धड़ंग? विजय बोला कि भाई ये जो हमने देखा है ना, ये आम कोई ढाबा नहीं है, ये छलावा का ढाबा है। ये ढाबा शायद बहुत पहले बंद हो चुका होगा या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जाल जो था उस शैतान ने ही फैलाया हुआ था कि हम लोग उसमें फंस जाए, और उसका इरादा पहले मेरे को मारने का था, इसके बाद तुम्हारा था। वो तो भगवान का शुक्र है भाई कि आज हम दोनों आदमी बचे हुए हैं, और वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विजय जी का। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई इस तरह का कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ आ रही है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।